एडिटिंग में हमें सेल्स कॉल पे बंदे को इसलिए बुलाता है कि हाय हेलो पैसे भेजो जाओ, इतनी कॉल होती है हमारी। मेजॉरिटी जो एडिटर्स है वो 13, 14, 15, 16 साल के, बिकॉज ये अपना स्कूल कॉलेज छोड़ के जॉब पे नहीं जाते। पहले वाला क्लाइंट कैसे मिला? पहले क्लाइंट ऐसे मिला उसको रीच आउट, उसके बाद बुद्धि लगाई, मैंने बोला इन्हें वाले पॉडकास्ट होते इन्हें कोई रीच आउट नहीं करता, मैंने इन्हें पकड़ कैसी उल्टी बुद्धि कैसे चलती है बिल्कुल। अरे भाई कि ये साले आपको लिंक्डइन से किस कीवर्ड पे मिल रहे थे? मैं इनिशियली ढूंढ रहा था, फिर उसकी डिलीवरी के लिए लोग हायर कर लिए। मेरे को कोई दिक्कत नहीं हायरिंग में, मैं कर लेता हूँ हायर, चाहे हो ना हो अच्छा स्किल, उसका स्किल बढ़वा देता हूँ। कैसे? कोल्ड आउटरीच का बता रहा हूँ। आपकी प्रॉपर वेबसाइट होनी चाहिए, पोर्टफोलियो फाड़ू होना चाहिए कि लगे भाई प्रोफेशनल बंदा है, खुद की प्रोफाइल ऐसी दिखनी चाहिए कि हाँ भाई आप कुछ हो। कुछ बेकार नीशेस हाँ, बता दो। बेकार सबसे इस टाइम तो है क्योंकि सब क्योंकि पूछता है। सब कर रहे हैं। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बहुत बिगनर है। हाँ। $5,000 $10,000 भी पहुंच जाओगे अगर बहुत डेडिकेटेडली ये कर रहे हो। फिर उसके बाद ये एडिटिंग वाला कैसे समझ में आया? ये भी तगड़ी कहानी है। ये क्या हुआ, मार्केट गैप हमें फील हुआ कि जब जब मार्केट गैप से भी पहले मैं बताता हूँ स्टार्ट कैसे हुआ ये। अब मैंने कंटेंट बनाना चालू किया, ठीक है, मेरे पास टाइम तो कम, मतलब टाइम रहता था वैसे मेरे पास, ठीक है, क्योंकि साहिल कर रहा था सारा काम, मेरे तो सेल्स कॉल रात को शाम को होती थी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता था, मेरे को एडिट करने का मन नहीं करता था यार अपनी रील्स। एक दिन क्या हुआ, साहिल के घर साहिल का एक रिश्तेदार आया, ठीक है, वो कौन सी क्लास में होगा, 8th क्लास, 13-14 साल का ठीक है, बच्चा है। 13-14 साल का बच्चा आया, ठीक है। एंड साहिल की कुछ ऐसी रील बना रखी थी, ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो रील नॉर्मल होती है, ऐसी मज़े मज़े में बनाई उसने, और उसने बना दी बहुत तगड़ी, मतलब उसे तगड़ी एडिटिंग आती थी। मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है। अब क्या हुआ, उसने रील बनाई और साहिल ने डाली और साहिल अपने दूसरे अकाउंट पे वायरल हो गया, ठीक है। ऐसी रील थी मजाक की, मजाक में उससे बनवाई और वायरल हो गया। मैंने कहा ये बच्चा काम का है, ठीक है। अब बच्चा जो काम का है, हमने कहा यार ये तो तगड़ी चीज़ है। फिर उसको हमने क्या किया, हमने कहा एक काम कर, तू मेरी वीडियो एडिट कर दिया कर, तेरे को मैं महीने में 15 बर्गर खिला दिया करूँगा, ठीक है। अब भाई बच्चा है, उसे क्या पैसे ऑफर करूँगा मैं। तो उसने कहा ठीक है भाई। उसने भाई एडिट करनी चालू करी, मेरे वो एक तो ट्रैक्शन बढ़ने लग गया, खुद फॉलोअर बढ़ने लग गए, ऊपर से जो एडिटिंग वो करता था बहुत अच्छे लेवल की करता था। तो मैंने क्या किया, मैंने उसे एक गेमिंग लैपटॉप 1 लाख रुपए का गिफ्ट कर दिया। मैंने कहा तू ये ले, तेरे को ये वाला लैपटॉप ही चाहिए था, मतलब उसने बता दिया था कौन सा चाहिए, तो मैंने उसको वाला गिफ्ट कर दिया। अब क्या हुआ, वो एडिट करता था, मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है। क्लाइंट हमें लाने आते ही थे, तो एक बार हमने क्या किया, ऐसे ही मजाक में एक क्लाइंट लिया, भाई बहुत पैसे दे दिए उस क्लाइंट ने, तो हम तो मतलब फ्री में एडिट करवा रहे, एंड उस क्लाइंट ने कितने $50 पर रील दिए थे। तो हमें समझ आ गया कि भाई ये बढ़िया सिस्टम है। इसमें एक तो हमें ये चीज़ समझ आई कि रिटर्निंग कस्टमर है, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये कि रिटेनर पे रहेगा। सेकंड चीज़ ये, डिलीवरी हमें नहीं करनी, हमें करनी ही नहीं डिलीवरी, ठीक है। तो हमें समझ आ गया ये बढ़िया है। एंड एडिटर्स इंडिया में बहुत सारे हैं, ठीक है, एंड मेजॉरिटी जो एडिटर्स है वो 13, 14, 15, 16 साल के। असलियत यही है, इनके दम पे एडिटिंग इंडस्ट्री खड़ी है। जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, ठीक है। फ्रीलांस यही सबसे ज्यादा कर रहे हैं। फ्रीलांस सबसे ज्यादा यही करते हैं, बिकॉज ये अपना स्कूल कॉलेज छोड़ के जॉब पे नहीं जा सकते, ठीक है, इसलिए फ्रीलांस करते हैं। एंड वीडियो एडिटिंग सीखना बहुत आसान है, तो हर आदमी वीडियो एडिटिंग सीखता है, क्लाइंट नहीं ला पाता। तो बेसिकली हमें समझ आ गया ये मार्केट गैप है। मार्केट गैप ये है कि क्लाइंट कोई ला नहीं पा रहा, लोगों को एडिटिंग भी करवानी है, सच में ही करवानी है लोगों को। जिनको एडिटिंग करवानी है उन्हें एडिटर नहीं मिल रहे, एंड जिनको एडिटिंग करनी है उनको क्लाइंट नहीं मिल रहे। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये तो हमारा सबसे आसान काम है हमारे लिए। फिर क्या हुआ, फिर हमने चालू किया, आ गए 2-3 क्लाइंट आ गए, ठीक है। वो पहले वाला क्लाइंट कैसे मिला? पहले क्लाइंट ऐसे मिला, पहले मैंने करी रिसर्च, कुछ भी काम करने से पहले करता हूँ डिटेल्ड रिसर्च, बैठ के फेसबुक एड्स देखे, लिंक्डइन देखा, नीश सोची, थोड़ी बहुत आउटरीच स्टार्ट करी। इनिशियली बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया कि नई चीज़ थी। अब नई चीज़ में 2-3 दिन जब तक सॉल्व नहीं होती ना, इंसान फ्रस्ट्रेट ही रहता है। सोचा इधर उधर करता रहा। मैंने उसका देखा पॉडकास्ट वाले बंदे को बहुत चलता है यार, पॉडकास्ट में खुद भी देखता था बहुत, मैं पॉडकास्टर्स को रीच आउट करता हूँ। लिंक्डइन पे लगा पॉडकास्टर्स को, इंस्टाग्राम पे लगा भाई, उसका बुद्धि लगाई, मैंने बोला इन्हें वाले पॉडकास्ट होते इन्हें कोई रीच आउट नहीं करता, मैंने इन्हें पकड़। कैसी उल्टी बुद्धि कैसे चलती है बिल्कुल। अरे भाई मतलब मैं बताता हूँ ये कैसे चली। हमारी जो फर्स्ट सेल्स कॉल आई थी वो थी 80 इयर्स की एक लेडी जो थी, अच्छा, उसका पॉडकास्ट था। उसका पॉडकास्ट था। तो हमारी ये उल्टी बुद्धि चली कि हाँ ये 80 साल की है, अब इस पे कुछ काम धंधा है नहीं, ये पैसे खर्च करने के लिए रेडी है। तो वहाँ से चली हमारी। अच्छा। और उस टाइम लिंक्डइन पे हाथ बैठा हुआ था, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत दिन से कर नहीं रहा था, 2-4 महीने क्योंकि वो गैप आ गया था ना, गैप आ गया था, रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी।
तो मैंने लिंक्डइन से पॉडकास्टर्स को करा रीच आउट, तो मिल गए रियल एस्टेट के बड़े बड़े पॉडकास्टर्स मिले, कुछ वो मिले वाले, तो कर दिया उनको। इसने 2-3 क्लोजिंग बहुत तगड़ी करता है, मतलब मुझे पता है अगर दे दिया मुझे टेंशन नहीं है, क्लोज हो जाएगा, मैं सेल्स कॉल की टेंशन नहीं है, ठीक है। मैंने कभी ली भी नहीं टेंशन। तो उसके बाद करता रहा भाई, इसने क्लोज करे 2-4 तगड़े, उसके बाद $3,000 $2,000 क्लोज हो रहा है। मैंने बोला भाई साहब ये तो तगड़ा गेम अच्छा है। एक बात बताओ कि ये पॉडकास्ट वाले आपको लिंक्डइन से किस कीवर्ड पे मिल रहे थे? मैं इनिशियली ढूंढ रहा था पॉडकास्ट से, सिर्फ पॉडकास्ट? हाँ, फिर मैंने डाला पॉडकास्ट प्रोड्यूसर्स, जो एजेंसीज प्रोड्यूस करती है, हाँ। फिर डाला पॉडकास्ट होस्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने ये सब छोड़ा, एक और स्ट्रैटेजी मैंने नहीं यूज़ करी, सर्च पे जाके पॉडकास्ट और पॉडकास्ट होस्ट प्रोड्यूसर्स पोस्ट चेक करे इनके, हैशटैग्स डाल के, अच्छा। पोस्ट पे जाके इनसे करा इंगेज, कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी, तो कुछ थोड़ा बहुत अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करके पोस्ट करा। बट मैं आज एक चीज़ बता दूं, पॉडकास्ट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है और बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, हाँ ठीक है। तो ये मुझे थोड़े दिन में ही समझ आ गया, 10-15 दिन में, कि इसमें काम नहीं करना, ठीक है। ये नहीं है ठीक। फिर मैं गया कोचेस पे और ऐसे लोगों पे जो कंटेंट बहुत ज़्यादा पुश करते हैं और इनको पुश करना ही करना है। तो कोचेस जो पॉडकास्ट बनाते हैं कि इन जनरल कोचेस पे, ठीक है, ठीक है, जो कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर, ठीक है। अब उनको रीच आउट शुरू करा मैंने अपने इंस्टाग्राम से। भाई मेरा और दूसरे लोगों के इंस्टाग्राम का फर्क है बता दूं, मेरा है वेरीफाइड विद 20,000 फॉलोअर। अगर मैं किसी को मैसेज करता हूं तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली रिप्लाई मिल जाएगा। तो इस समय पे आपने भी कंटेंट बनाना शुरू ऑलमोस्ट शुरू कर दिया था, हो गए थे मेरे भी फॉलोअर। अच्छा, ठीक है, हाँ जब की बात है अक्टूबर के आसपास। उससे पहले जॉय के इंस्टाग्राम से भी तो कर रहा था। तो पॉडकास्ट से कितने लोग मिल गए थे? 3 मिल गए थे, और उसके बीच में कोच भी क्लोज कर लिया था। ठीक है, मतलब शुरू में 3 मिले, तो अपन ने उसको लिंक्डइन से आउटरीच किया, नीश अपनी पॉडकास्टर्स हो गई, फिर उसकी डिलीवरी के लिए लोग हायर कर लिया। कहाँ से? इंस्टा से अपने आप आते थे रोज 5-10 लोग। वो तो खुद ही जो ईमेल करते थे वही वाले खुद आते हैं रोज, खुद आ जाते हैं। उसमें से देख लेते हैं कौन अच्छा स्किल्ड है, ठीक है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है हायरिंग में, तो मैं कर लेता हूँ हायर, चाहे हो ना हो अच्छा स्किल्ड, उसका स्किल बढ़वा देता हूँ। फिर मैं कैसे लोगों को, मतलब मैंने क्या कर रखा है, एक मेरा एडिटर है बहुत बढ़िया, ठीक है, उसको मैंने बोल रखा है तेरे को मैं इतने पैसे दूंगा, तू इनको ट्रेन कर दे। तो वो क्या बैठकर जूम पे हर एक चीज उसकी सही करा, जूम पे बता देता है, पहले उसकी एडिटिंग देख लेता है, हाँ। और उसमें उसको दिक्कतें बता देता है क्या क्या दिक्कत है। अच्छा, हाँ। बट अब हम जो हायर कर रहे हैं, हम ऑफिस भी इसी चीज़ का खोल रहे हैं, एडिटिंग का, बिकॉज हम बहुत वो दूसरा ऑफर निकालने वाले हैं। हाँ, तो उसका ऑफिस खोल रहे हैं। अब जो जितने लूप होल्स थे ना, हमने कॉपी में लिख लिया। देखो बहुत लूप होल्स होता है, हम एक लेवल पे आके रुक गए। पिछले 3 महीने से क्लाइंट 2-3 महीने से क्लाइंट लेने रोक दी, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं इसको शॉर्ट, ठीक है। अब हमें करना है इसको सीधा बड़े लेवल पे स्केल। तो कहाँ पे दिक्कतें हैं उसको फिगर आउट करते हैं। सबसे पहले अपन ने आउटरीच कर लिया, अभी आप कोचेस को कर रहे थे, मतलब मेजॉरिटी आपके कोचेस ही क्लाइंट्स होंगे, ठीक है। कोचेस को अपन कैसे आउटरीच कर रहे थे? इंस्टाग्राम, सिर्फ इंस्टाग्राम, यूट्यूब प्लेबोर्ड को ईमेल से। यूट्यूब वाले मैं बताता हूँ क्या कर रहा था। मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी है, उनके बहुत सारे ज़्यादातर लोग हैं जो यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं बट इंस्टा पे नहीं बना रहे, बिकॉज उनको ये लगता है यूट्यूब से मुझे कंटेंट बन रहा है और पैसे मिलते हैं यूट्यूब से, मैं ग्रो करूँगा, इंस्टा पे क्या करूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो प्ले बोर्ड पे जाता था और नीच सर्च करता था। सबसे पहले मैंने सर्च करी ई कॉम एक्सपीरियंस, उसके बाद मैंने सर्च करी सेम नीच जैसे हम करते हैं ऑनलाइन कंटेंट, मेक मनी ऑनलाइन, अपनी नीच के बंदों को ढूंढा, ठीक है। यूट्यूब पे गया जो यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे, कोचिंग बेच रहे अपनी यूट्यूब पे, उनके गया इंस्टाग्राम पर, उन्हें पर्सनलाइज डीएम कर दिए कि भाई आई सॉ योर दिस यूट्यूब वीडियो, यू आर डूइंग ग्रेट, जस्ट लेट्स कनेक्टेड। कुछ ऐसे डीएम करे, कनेक्शन से वहां से बेचना शुरू करा। कुछ इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट सेलिंग। बट ये पूरा मैनुअल प्रोसेस था। हाँ, मैं इनिशियली मैनुअली कर रहे थे, ठीक है। अब इसको ऑटोमेट आगे जाके कैसे करो वो बता दूंगा। तो इसको करते रहे, अब क्लाइंट आने शुरू हो गए। मुझे ट्रैक्शन, और हमारे पास क्या है, एक तो अपॉइंटमेंट्स हम बात कर लेते हैं, हमें कॉन्फिडेंस, हमारा सिस्टम इन प्लेस है। सिस्टम क्या क्या इन प्लेस होना चाहिए, आपकी प्रॉपर वेबसाइट होनी चाहिए, पोर्टफोलियो फाड़ू होना चाहिए कि लगे भाई प्रोफेशनल बंदा है, खुद की प्रोफाइल ऐसी दिखनी चाहिए कि हाँ भाई आप कुछ हो, एडिटिंग या कुछ तो दिखे, ऐसी रैंडम किसी को कोई थोड़ी रिप्लाई करेगा। कोल्ड आउटरीच का बता रहा हूँ। इसके बाद आपके अगर कुछ और भी प्रोफाइल जैसे यूट्यूब है, लिंक्डइन है, एवरीथिंग शुड बी अलाइंड, कि हर चीज़ ढंग से अलाइन होनी चाहिए, वेबसाइट और हर चीज़ दिखनी चाहिए कोल्ड आउटरीच में। दैट यही चीज़ वर्क करेगी। इसके और मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करके डिटेल में समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले ज़रूरी है रिसर्च, फिर रिसर्च के बाद सबसे ज़रूरी ऑफर। अगर तुम्हारी रिसर्च सही नहीं है तो ऑफर सही नहीं होगा। ऑफर सही होगा जब भी वो रिप्लाई करेगा। एक ऑफर ऐसा बनाओ जिसकी उसे ज़रूरत है
और उसको वो पैसे दे सकता है। ये दोनों चीज़ अलाइन होंगी जब आप क्लोज कर पाओगे। ठीक है। जब उसे अगर ऑफर पिच करने लगे, वहां जरूर है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन प्लस हर वेरिएबल जो आपकी सर्विस को बेचने में काम आएगा, फ्रॉम वेबसाइट, पोर्टफोलियो, एडिटिंग सर्विसेज एंड उसको कुछ और चाहिए तो वो भी, हर चीज़ अलाइंड होनी चाहिए उसके हिसाब से। उसके बाद अगर वो ROI बेस्ड बेच रहे हो, बेचने के भी दो तरीके हैं, ROI बेस्ड बेच रहे हो या फिर डायरेक्ट एडिटिंग बेच रहे हो। ROI बेस्ड बेच रहे हो तो उसको पहले दिखाओ ROI कैसे निकालोगे, या फिर निकाल चुके बना हैं। के, खुद निकाल चुके हो तो खुद का दिखाओ। हाँ। अब हमारे केस में क्या है, हर चीज़ तो हमने खुद ही करी हुई है क्लोजिंग, और हमारे लिए इजी स्केलेबल ये है ना कि ROI दिखाना हो, हमने एड्स रन करके अपने लिए कर रहा है, ऑर्गेनिक कोचिंग बेचनी हो वो अपने लिए करके दिख रहे। करने का रीजन सिर्फ ये नहीं था पैसे कमाने, करने का रीजन ये भी था कि क्लाइंट्स को दिखाना है कि हमने खुद के लिए कर दी, तुम्हारे लिए भी कर देंगे। वहां से बेचना बहुत आसान हो जाता है। आप अगर चैट में भी उसे प्रूफ करके दिखा दोगे ना कि हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ, वो वहीं क्लोज है। एडिटिंग में हमें सेल्स कॉल पे बंदे को इसलिए बुलाता है कि हाय हेलो पैसे भेजो जाओ। ठीक है। बाकी सर्विसेज में तो बेचना पड़ता था सेल्स कॉल पर, यहाँ पर सिर्फ वो आता है, पैसे देता है, हाय हेलो करता है, बाय, बस इतनी कॉल होती है हमारी। अब हमें सब शॉर्ट हो गए, चैट पे भी क्लोज हो जाता है प्लस। और वो आपको लग रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी दोनों के पर्सनल Personal, ब्रांड हाँ, है, brand है। तो वो देख रहा है कि अगर इसने खुद का ग्रो कर दिया हाँ, तो मेरा बिल्कुल। तो कर ही देगा। बिल्कुल। हाँ, तो उसमें बस प्राइस ऑब्जेक्टिव होता है हाँ, और कुछ हाँ। नहीं होता। अब एक और चीज़ बताऊँ, जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ तो उनके भी क्लोज हो जाता है, उसकी भी स्ट्रैटेजी मैंने सॉर्ट कर रखी है। ठीक है। इवन 10 बंदे मेरे साथ है ना तो कोई भी $4-5 से कम नहीं है अभी, सब क्रॉस्ड है। कल एक बंदा था वो परेशान था, भाई मैं मर जाऊंगा, मेरे $1000 नहीं आए। मैंने बोला तू सो जा, 20 दिन बाद ना आए तो मुझे बताइयो, तू जितना बोलूँ उतना काम कर और उसके फालतू कुछ मत करियो, ठीक है। आज 26वां दिन था, मैंने उसे 1 महीने का टाइम बोला था, उसके पैसे आ गए कल ही $1500, शांति से है। मैंने बोला देखो काम करोगे रिजल्ट 100% आएंगे, बस जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करते चलो। तो वही अपन पूरे सिस्टम पे चलते हैं ना, एक हाँ। बार कि अपन आउटरीचिंग कर रहे हैं। हाँ। आपने बोला एक तो यूट्यूब पे प्ले बोर्ड हो गया, वहां से क्या किया कि जो लोगों का इंस्टा हैंडल नहीं है या फिर उसमें कम फॉलोअर्स हैं तो वो मैनुअली किया हाँ, ये पूरा manually, स्क्रैप। हाँ। ठीक है, ये पूरा मैनुअली स्क्रैप किया, उनको पिच किया इंस्टाग्राम की ये सर्विसेज। ठीक है। और दूसरा हो गया लिंक्डइन पे कोचेस सर्च करना, कोचेस कर लो, पॉडकास्टर्स कर लो, पर्सनल। एक और बताता हूँ, पब्लिक स्पीकर्स जो लोग स्पीच दे रहे हैं उनको पिच कर सकते हो। जो आपकी स्पीच है उसको शॉर्ट फॉर्म में मैं इंस्टाग्राम पे पुश कर सकता हूँ और यूट्यूब शॉर्ट्स पे पुश कर सकता हूँ। ये भी एक नीचे अच्छी, क्योंकि वो पब्लिक स्पीकर इसलिए वो पब्लिकली काम कर रहा है और उनको क्या ROI बेस्ड है, क्या होता है उनको पैसे मिलता है पब्लिकली बोलने के, ठीक है। वो कोचेज होते हैं उन्हें पब्लिकली पैसे मिलता है। ऐसे लोग लिंक्डइन पे बहुत है जो सिर्फ लिंक्डइन पे अपनी स्पीच डाल देता है और डेली वो हजारों जगह जाके बातें करता है। इनको मैं टारगेट कर रहा था। इनके अलावा मैंने और भी नीचे बहुत नीच ट्राई करी कि भाई कहीं से भी बेचूं। मैं तो ट्राई करता हूँ, बिगर ट्राई करे कुछ नहीं पता चलने वाला। दिमाग में सोचोगे कंपटीशन है तो दिमाग में ही है। कुछ बेकार नीशेस बता दो। बेकार अच्छी नहीं, बेकार नीश बेकार सबसे इस टाइम तो है पॉडकास्ट, जो मुझे पर्सनली अब लग रही है क्योंकि क्योंकि सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं और रेट्स खराब कर दिया है। दूसरा इसके अलावा अगर तुम लिंक्डइन पर कोचेस को बेचना चाह रहे हो तो लिंक्डइन पे डायरेक्ट कोचेस को नहीं बेच पाओगे, क्योंकि लिंक्डइन पे वो कोचेस है जो सिर्फ रिटर्न कंटेंट डाल के कोचिंग बेच रहा है, जो पोस्टिंग कर करके बेच रहा है। तो कोचेस तुम्हें लिंक्डइन पे बिल्कुल नहीं मिलने वाले, कोचेस मिलेंगे इंस्टाग्राम पर। अब गेम क्या है यहाँ पर? गेम होता है कि जो लिंक्डइन पे, जो इंस्टाग्राम पे तुम्हें कोच मिला कंटेंट बनाते हुए, वो लिंक्डइन पर भी है, उसको लिंक्डइन पे रीच आउट मार दो। अच्छा, हाँ, अब उसको वहां देखिए उसका नाम, तुमने सर्च किया इंस्टाग्राम पे, बट उसके लिंक्डइन वाली प्रोफाइल पे उसको, हाँ मैंने वहां भी मैसेज डाल दिया, मैंने वहां भी मैसेज डाल दिया। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बहुत बिगनर है। हाँ, $1000, $5000, $10,000 भी पहुंच जाओगे अगर बहुत डेडिकेटेडली ये कर रहे हो तो, ठीक है। इससे तुम ट्रांसफॉर्म होकर वहां जाके ओमनी चैनल बनाकर वहां भी पिच कर दिया, यहाँ भी पिच कर दिया, ठीक है। अब इसके अलावा मैं क्या चीज, ट्विटर पे मैं नेटवर्क्स में घुस के मैंने क्लोजिंग करी हुई है। ट्विटर में घुसा, तगड़े तगड़े बंदे ढूंढे, जो कम्युनिटी में घुसा, उनसे बात करी, ट्विटर पे थोड़ा बहुत ट्वीट्स करे, रीट्वीट भी कर दिए, उन्हें पिच कर दिया ट्विटर पे, थोड़ा बहुत करे, ज़्यादा नहीं करा। फेसबुक ग्रुप्स में गया, ठीक है। फेसबुक ग्रुप्स पे जो कंटेंट है, बड़े बड़े ग्रुप। बट अभी अपन थोड़ा सा वापस लेते हैं, वो जो अपन बात कर रहे थे नीशेस जो अवॉइड करनी है, ठीक है। एक तो हो गई अपनी कौन सी, कोचेस लिंक्डइन, दूसरे हो गए अपने पॉडकास्टर्स, और जो ट्राई किए हैं जो काम नहीं की या फिर जो बेकार लगी बिल्कुल, या कंपटीशन बहुत आ गया। अब कंपटीशन देखो, कंपटीशन रियलिटी में हर जगह है और कहीं भी नहीं है। इट डिपेंड्स सेलिंग पॉइंट क्या है। जैसे पॉडकास्टर्स, हाँ, में तो लेजिट है ना, हाँ उसमें तो है। देखो जैसे रियल एस्टेट में भी है, बट इट इज की थोड़ी सी अपनी ऑफरिंग चेंज करोगे, कुछ करोगे तो वो फिगर आउट हो जाएगा। इट इज पॉडकास्टर्स को सब टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो सबसे टॉप नीश है अभी उसमें, तो उसमें कोई पॉइंट नहीं है, राइट। जैसे आप पॉडकास्टर्स को शॉर्ट फॉर्म हो गया,
रियल एस्टेट वालों को अगर आप मार्केटिंग सर्विसेज दोगे तो कोई मतलब नहीं है ना। हाँ वही तो। हाँ, वो है। तो ऐसी कोई निशेस मैं और भी है जो बताता हूँ एक आपने और फिगर आउट niche। की? एक नीश है फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस में जो फाइनेंशियल एडवाइजर है हाँ वो सबसे खराब है। जो फाइनेंस क्यों? कंटेंट बना रहे हैं वो ठीक है, हाँ जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो खराब है, इसीलिए क्योंकि उनकी कंपनी उन्हें कंटेंट ही नहीं बनाने देती। अलाउड नहीं उनके होता ना उनके compliances जो से। कंप्लायंसेस होते इन्वेस्टमेंट हैं, बैंकर हाँ, टाइप्स। हाँ हाँ। इन्वेस्टमेंट बैंकर जो होगा, फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं बहुत सारे हाँ यूएस में। हाँ तो लिंक्डइन पे हम आउटरीच करते थे, वो आते थे कॉल पे और कह रहा मैं कंटेंट बना ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों नहीं बना सकता? कह रहा भाई ये टर्म्स है, ये सब टर्म्स हम यूज़ ही नहीं कर सकते। मैंने कहा फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब खराब इन टर्म्स पैसे के हिसाब से बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंटेंट बना रहे हैं बट उनके पास पैसे नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों को मैं अवॉइड करता हूँ। ऐसे कुछ कोचिंग इंडस्ट्री में तो हाँ बहुत अच्छा आता है। जिम की जो नीच है ना उसमें 80% लोगों के पास पैसा नहीं है जो कंटेंट बना। कंटेंट जिम के सबसे ज़्यादा लोग बना रहे हैं हाँ और पैसा नहीं है। पैसे नहीं है उनके पास। अच्छा बहुत ही मतलब 80% के पास पैसा नहीं है कंटेंट पे, एडिटिंग पे लगाने के लिए, किसी भी चीज़ पे लगाने के लिए। तो जिम की नीच भी मैंने ट्राई करी थी, दैट वाज नॉट गुड। और कंटेंट बहुत ज़्यादा बनता है उसमें। प्लस दूसरी चीज़ आप फैक्टर सोचो, उसको एडिटिंग की कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है। वो वर्कआउट करते हुए वीडियो बना रहा है, 2-4 वीडियो लगाओ, कट लगा के कैप्शन लगा किट के डाल लगा देता के है। हाँ तो ये नीच भी किसी काम की नहीं है। देखो उसमें हाई टिकट नहीं बेच पाओगे। फिर और ऐसे ही गए नॉर्मल कार रेंटल्स एजेंसीज हो गई, रेस्टोरेंट। अब ये जितनी भी जेनरिक नीचेज हैं जो कंटेंट डाल रहे हैं अपने पेजेस पे, बिजनेस पेजेस पे, इन्हें कुछ एडिटिंग की जरूरत नहीं, ये नहीं खरीदेंगे तुमसे। इन्हें अगर एडिटिंग तुम सेल कर रहे हो तो फोटोग्राफी के साथ सेल करो, ठीक मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट और फोटोग्राफी की, हम आपके रेस्टोरेंट पे आएंगे, आपकी फोटोग्राफी करेंगे, ठीक है, एंड आपकी वीडियो एडिट्स वगैरह बना के डाल देंगे। अब इसमें एक और बैरियर है, हम यहाँ बैठे हैं, वो वहाँ बैठे वो हैं। वहाँ बैठे हैं। ये सबसे इंडिया में बड़ा लोग ये barrier है। बेचते हैं। इंडिया में एजेंसीज यही तो बेच रही है। इंडिया के इंडिया में ना। इंडिया के हाँ, इंडिया में के बेच इंडिया देती में। है। हाँ हम इंटरनेशनल नहीं बेच सकते ये चीज़। तो नीश अपने को फिगर आउट हो गई कि कौन सी नहीं करनी है। निकालना तो सबका खुद का काम है, हाँ। तो वो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है। तो नीश फिगर आउट हो गई। अब अपन इसको कैसा ऑफर बना रहे हैं वीडियो एडिटिंग को? 2 तरीके का ऑफर बना सकते हैं, ROI बेस्ड और नॉन ROI बेस्ड। अभी आप लोग क्या कर रहे हो? हम नॉन ROI बेच रहे हैं अभी, अच्छा। बट इसको चेंज करेंगे। सोच रहे हैं कैसे चेंज करना, उस पर प्लानिंग चल रही है। तो इस पे इसलिए कर रहे हैं कि बाद में क्लाइंट भागे ना। ROI बेस्ड क्या था, अब हम तक कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि आप फॉलोवर गारंटी कर दो उन्हें, तो वो भी ईजी नहीं है करना। डिपेंड्स, क्लाइंट टू क्लाइंट होता है ये चीज़। तो हमने वो गैप जो फिल करा, अब हम सर्विस दे रहे हैं उसको, प्रीमियम सर्विस। की प्रीमियम सर्विस ये है, आपको एक डेडिकेटेड एडिटर है, एक मैनेजर है जो आपकी लाइफ आसान कर रहा है। अगर आपको कल के दिन कैमरा एंगल पूछना है, कुछ वैसी लाइटिंग की चीज़ पूछना है, कुछ भी चीज़ पूछनी है, हमने 2-3 लोग हायर कर रखे हैं और लड़कियां हायर करेगी, वो ह्यूमन हैंडलिंग में थोड़ा अच्छा होती है। तो उनको हमने ट्रेन कर रहा है कि भाई तो क्लाइंट को कुछ भी चीज़ हो, वो कुछ भी रैंडम क्वेश्चन पूछे, यू हैव टू आंसर। सर्विस प्रीमियम देनी है। तो अब काम है प्रीमियम सर्विस देने पर कि वो एक्सपीरियंस उसे ऐसा मिल जाए कि वो भाग ही ना पाए। एडिटिंग जैसी चाहिए उसे दे दो, उसे आइडियाज़ चाहिए आइडियाज़ दे दो, उसे हमसे बात करनी है, हमने वीकली या बाई वीकली कॉल अपने साथ रखी है जो उसे लेनी ही लेनी है एट एनी कॉस्ट। उसमें हम उसे ROI बेस्ड जो कुछ ऑफर नहीं दे रहे, बट हम उसको हर कॉल में कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बताते हैं जिससे उसका इंस्टाग्राम यूट्यूब ग्रो हो जाए फ्री में। अब वो सोचते हैं बंदे मेरे लिए सोच रहे हैं, अब उसको फ्री हुक्स दे देता है, कभी कुछ दे देता है, कभी किसी और की आइडिएशन दे देता है, ईमेल कर देता है आइडियाज खुद से, वो खुश रहे बस। अब हमारा मतलब ये, अगर हम सर्विस दे रहे हैं तो प्रीमियम सर्विस दो एट एनी कॉस्ट। अब उसको तो ये डेडिकेटेड मैनेजर ही सिर्फ बात करती है और बाकी जो एडिटर हैं और वो सब है वो अलग रहते हैं। हाँ, ठीक एक है। फेक उनको एडिटर डायरेक्ट एक्सेस एक फेक एडिटर डाल रखा है, हाँ जो कि हमारी टीम का बंदा है जिसको थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है, हाँ जिस पे हमें ट्रस्ट है, ठीक है। ठीक है। उसको डाल रखा है कि अगर ये एडिटिंग हर एक में कि कुछ एडिटिंग रिलेटेड बात आए तो तू टैकल कर लियो ठीक है यहाँ पर, और तू फिर एडिटर को समझा दियो, एंड यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। ठीक है। बिकॉज अब देखो रियलिटी है, मैं कितना भी चुका लूँ, मेरे सारे क्लाइंट एडिटर्स को पता चल जाता है, सारे क्लाइंट्स पता चल जाता है एडिटर्स, वो एडिट कर रहा है भाई, कहीं ना कहीं नाम आएगा, उसको पता तो चलना ही है। देखो कितना छुपा, हर एडिटर, ऐसे भी एडिटर है एक फ्रीलांसर, मेरे क्लाइंट ने नहीं डाली वीडियो, उसने कोई चेंज बताई नहीं डाली, तो मुझे मैसेज कर रहा है कि उसने इंस्टाग्राम देख लिया उसका, बोल रहा है भाई आज तो उसने वीडियो नहीं डाली तो कल मैं एडिट ना करूँ ना। मतलब मैंने तुझे इंस्टाग्राम नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, तुझे कैसे पता नहीं डाली। मैंने बोला भाई डाली नहीं डाली, तुझे पैसे देते हैं ना हम, तू एडिट कर। क्या है तुझे मतलब कल एडिट नहीं करनी है, मतलब बंदा पैसे कमा रहा है तो उसमें भी काम चोरी कर रहा है कि नहीं भाई। अब ऐसे भी लोग हैं, सोच लो। ठीक है, मतलब ये तो मेरे लिए बहुत यूजुअल है, इसलिए सरप्राइजिंग नहीं है ये। हाँ तो अपन ने ऑफर फिर फिगर आउट कैसे किया, नॉन ROI है, ठीक है,
बट ये सेल्स में तो दिक्कत होती होगी समझाने में। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती उसे, जब कंटेंट बनाना ही है उसे तो एडिटिंग चाहिए ही। मैंने बताया तो था, एक गैप है, जो कंटेंट क्रिएटर्स है वो एडिटर्स को ढूंढ रहे हैं, और बट जो इन एडिटर्स है सबको तो मैसेज जा ही रहे हैं ना, अब मैं बाकी एक फ्रीलांस चीज़ से, मैं बता बाकी देता हूँ जो मैंने एजेंसी बताई नहीं, जहाँ से हम मेजर स्केल करें। क्या हुआ, जॉय ने एक रील डाली थी एक टाइम पर कि स्कूल में जाओ, वहाँ बहुत क्लाइंट्स है, स्कूल हाँ, कम्युनिटीज़ में। हाँ, जॉय ने मुझसे कहा कि भाई एक बार देखना क्या सिस्टम है, मैंने वहाँ फाड़ दिया। वहाँ से हमने 2-4 दिन में इतने क्लाइंट्स क्लोज कर दिए, हफ्ता 10 दिन में। बट अब स्कूल ने कोल्ड डीएम बैन कर दिया। हाँ, स्कूल्स पर जैसे जॉय ने कहा जिसमें हम फाड़ने लगते हैं वो चीज़ बैन हो जाती है, तो वो चीज़ दोबारा हुई। हाँ, हमने सारे चैनल्स कर दिए बंद, क्योंकि स्कूल से इतने क्लाइंट आने लगे ना। एक तो हमारे इतने फॉलोअर स्कूल पे, हमारी कम्युनिटी 10,000 पहुंची, वहाँ भी वही रिपल इफेक्ट आ गया। मैं लोगों को मैसेज करता था, आई एम दी क्रिएटर ऑफ द बिगेस्ट AI कम्युनिटी ऑन स्कूल एंड आई कैन ऑफर यू दीज सर्विसेज। वहाँ बैठे हैं सारे कोचेज और कंटेंट क्रिएटर्स, उनने बना रखी कम्युनिटी, उन पे आते $20,000 वहाँ कम्युनिटी से। अब कोई और कम्युनिटी ओनर जो उसकी कम्युनिटी से 10,000 ज़्यादा बंदे लेके बैठा हुआ, वो उसे मैसेज कर रहा है, तो अथॉरिटी मेरी पहले ही बनी हुई जा रही थी। ठीक है, वहाँ से मैंने करा। फिर एक और एक्सेस होता है, हमने कम्युनिटी खरीद रखी थी स्कूल की, तो हमें डायरेक्ट स्कूल की कम्युनिटी थी, जिन लोगों ने खरीद रखी है उन्हें वहाँ डायरेक्ट स्कूल की कम्युनिटी में एक्सेस मिलता है और किसी को नहीं मिलता। उसमें सिर्फ जितने भी कम्युनिटी कम्युनिटी क्रिएटर्स है वो अच्छा, होंगे। वो है, God, ठीक ठीक है। है, वहाँ पे एंट्री मिल गई, बस वहाँ एंट्री तो- मिलने की देर थी, वहाँ पे डीएम चालू। वहाँ डीएम DM चालू, वहाँ तो ऐसे कर दी। वहाँ लोगों की हिला दी सिस्टम, वहाँ दे ऑफर ये ऑफर लाओ, सीधे क्लोजिंग कर दी। फिर वहाँ हमें रुकना पड़ गया, क्योंकि हमारी डिलीवरी फेल हो जाती उसके बाद। हम पे नहीं था इतना सिस्टमेटिक कि इतने एडिटर्स चाहिए, इतना मैनेजमेंट चाहिए, हर चीज़। फिर वहाँ रुके हम, हमने रोका चलो रुकते हैं। जब हम रुके उसके हफ्ता 10 दिन में उनने, जिस दिन एलेक्स ने खरीदा वो स्कूल, 4 दिन के अंदर कोल्ड डीएम्स हो गए बंद। और अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी इन्फ्लुएंसर, जॉय ने तो जब डाली थी, अब रील डालते हैं यू कैन गेट क्लाइंट्स फ्रॉम स्कूल। तो भाई मैं सबको क्लियर कर दूँ, स्कूल पे कोल्ड डीएम बैन है, 2-4 डीएम करोगे उसके बाद अकाउंट उड़ जाएगा। अच्छा, पहले 50 की लिमिट थी, 50 ठीक की है? पर डे लिमिट थी, पर डे की लिमिट थी। हमने बना लिए 10 अकाउंट, सबको मैंने स्कूल में मॉडरेटर बना दिया अपनी और स्कूल कम्युनिटी कम्युनिटी में, ज्वाइन और हो गई। स्कूल कम्युनिटी ज्वाइन हो गई, और 10 अकाउंट लगे पड़े हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट था स्कूल पे। ठीक है। तो अपन ने अब वापस एक सिस्टम देख लिया आउटरीचिंग का। ऑफर तो बनी हुई थी नॉन ROI, बट वही तो सेल्स में कुछ भी दिक्कत नहीं आई। सेल्स में नहीं आती कोई तो दिक्कत। आप बार बार उनको पिच ही ये कर रहे हो कि ये जो दिक्कत है वो हम सॉल्व कर देंगे, फ्रॉम आइडिएशन टू डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ, राइट? हाँ, ठीक है। तो अपन फिर इसके बाद सेल्स कॉल ले रहे हैं, हाँ। तो सेल्स आप ही ले रहे हो कि अभी नहीं, किसी सेल्स को में ही ट्रेन लेता कर हूँ, रहे हैं? सेल्स में ही लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अपने पे सबसे ज़्यादा भरोसा है, ठीक है। एंड आपको सच बात बताऊँ तो 80% तो लोग चैट पे ही क्लोज हो जाते हैं, चैट पे ही क्लोज हो जाते हैं। सैंपल भेज देते हैं, सैंपल भेज देते हैं हम पर्सनल चैट पे, ब्रांडिंग के कारण। पर्सनल ब्रांडिंग वैसे के भी कारण क्लोज हो नहीं, जाता है। सैंपल भेजते हैं हम, ठीक है। हम उनसे बोलते हैं तेरे लिए सैंपल करेंगे। सैंपल के बाद उसे समझ आ गया कि भाई ये तो बहुत अच्छी एडिट कर रहे हैं, प्लस इन्होंने मेरे को फ्री में कुछ ऑफर किया, ठीक है। ये एक एक्चुअली ह्यूमन नेचर में ही है ये चीज़, कि अगर हम किसी को कुछ चीज़ देंगे तो फिर वो मोर लाइकली हो जाएगा हमें किसी चीज़ पे ना मना करने के लिए। बट सैंपल किसको ऑफर कर रहे हो आप? किसको आउटरीच करके? ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ, आउटरीच करी कोचेस को, कोचेस को ठीक है, लिंक्डइन और पे, कंटेंट लिंक्डइन पे। अब तो वो स्कूल पे चल रही थी इंस्टा पहले, पे। इंस्टा पे भी, स्कूल पे भी। हाँ। अब चलती है बल्क में, ऑटोमेशन भी चल रहे हैं सारे। लिंक्डइन पे 10 अकाउंट पे 10 ऑटोमेशन चल रहा है, फेसबुक पे 20 अकाउंट पे 20 ऑटोमेशन चल रहा है। ईमेल ऑटोमेशन अभी चालू करा है, वो इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि हम प्रीटी न्यू है उसमें, 1-2 महीने हुए हैं, शॉर्ट कर रहा है उसको। एंड इंस्टा पे इंस्टा ऑटो डीएम चल रहा है। टूल्स भी सारे बता देता हूँ, फेसबुक पे यूज़ करते हैं लीड बुक, ये, और लिंक्डइन पे यूज़ करते हैं हेरीच, और इंस्टा पे इंस्टा ऑटो डीएम, ये सारे टूल्स यूज़ करते हैं। अपने अकाउंट पे कोई ऑटोमेशन यूज़ नहीं करते, सारे अकाउंट्स खरीद रखे हैं मार्केट से, उन पर ऑटोमेशन चला के छोड़ रखे हैं। 4 बंदे हायर कर रखे हैं जो उन्हें खोल खोल के देखते रहते हैं। जब रिप्लाई आता है मैनुअली उसका रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मैनुअली रिप्लाई करते हैं, हम किसी का अब नहीं देखते, ना मैं देखता ना ये देखता। उसके बाद हमने उन्हें वो खुला बोल रखा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें क्लाइंट की कोई कितना भी सैंपल मांगे, हम सैंपल के लिए मना ही नहीं। हमने 2 चीज़ बोल रखी है, उसका प्रोफाइल खोल के देखो, अगर वो तुम्हें अच्छा लेजेड बंदा लग रहा है तो आप सबको सैंपल दे रहे हो? हाँ, जो भी है सब। अच्छा, वो खुद से मांग रहे हैं कि आप ही उनको नहीं, बोल रहे offer हो? कर सामने रहे से हैं, ऑफर offer कर कर देता है। ठीक है। तो फर्स्ट ईमेल में ही सैंपल ऑफरिंग होती है, ईमेल में या आउटरीच हाँ। में? इन फर्स्ट में सैंपल ऑफर नहीं होता, तो फर्स्ट में सर्विस ऑफर, फर्स्ट में ऐसी सर्विस ऑफर होती है, जब वो कहता है हाँ मेरे को एडिटिंग चाहिए, फिर ऑफर कर, फिर और सैंपल ऑफर कर। मतलब थोड़ा सा ब्रेक डाउन दो इस चीज का। पहला कोल्ड डीएम होता है, हाँ। हे नेम अप्रिशिएशन लाइन, हाँ। एनीथिंग जिस भी इंडस्ट्री का है। उसके बाद वी कैन हेल्प यू टू एडिट योर रील्स और
ये दिस दैट एंड वी हैव डन दिस फॉर आवरसेल्फ। अब देखो सिस्टम पूरा डिकोड कर दे, बता ही रहा हूँ। तो ये 2 तरीके का सिस्टम रन हो रहा है कि भाई मैंने अपने लिए करा हुआ है, जहाँ मेरे और जॉय की आईडी मेंशन कर देता है, ठीक है, हम अपने लिए भी कर रहे हैं और मैं इनकी टीम का मेंबर हूँ, किसी और अकाउंट से आउटरीच हो रही है फर्स्ट मेल पे। हाँ फर्स्ट पे। इफ यू वांट टू ग्रो योर इंस्टाग्राम और स्टिल यू आर मेकिंग कंटेंट, यू कैन रीच आउट टू मी। एक ये है। अब दूसरी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। एक ये स्ट्रैटेजी चल रही है, दूसरी चल रही है हे अप्रिसिएशन। उसमें बोलता है आई हैव ग्रोन माई इंस्टाग्राम दिस फॉलोवर एंड डूइंग 10 मिलियन या 5 मिलियन व्यूज पर मंथ। इफ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन गिव यू 15 हुक्स दैट हैव हेल्प मी टू गो वायरल। अब इसमें कुछ पिच नहीं करा, इसमें एक फ्री गिविंग दी। अब फ्री गिविंग पे क्या करा, फ्री गिविंग के बाद जैसे बोलेगा येस, उसको भेजते हैं लैंडिंग पेज का लिंक। उस लिंक पे वो क्लिक करेगा, वहां जाती है जॉय की वीडियो। पहले देखेगा, ईमेल नाम नंबर भरेगा, उसमें भी 2 स्ट्रैटेजी यूज करी है अभी, ये रिसेंटली अप्लाई कर रहे हैं, रन हो जाएगा। मतलब VSL बना है। हाँ VSL पर, उसमें भी 2 चीज़ है। अब A/B टेस्टिंग क्या चल रही है, एक में क्या होता है, एक में आप जाओगे तो नाम नंबर ईमेल डालना पड़ेगा VSL देखने के लिए, और एक में कुछ नहीं डालना पड़ेगा। तो ये भी A/B टेस्ट कर रहा है कन्वर्जन रेट कि कितने लोग उसे डाल के वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे। उसके बाद वो वीडियो देखेगा, वीडियो में हमने उसे नीचे हुक्स ऑफर कर रखे हैं, ऊपर अपनी सर्विस, अपने बारे में और अपने क्लाइंट टेस्टिमोनियल डाल रखे हैं और तगड़ी एडिटिंग दिखा रखी है। अब जो चीज़ बेच रहे हो खुद भी वो दिखानी पड़ेगी। अब उसमें दिख जाता है उसे कि भाई खुद की एडिटिंग इतनी तगड़ी है, क्लाइंट्स रिजल्ट्स ये है, हर चीज़ वहाँ VSL डाल रखा है, नीचे हुक्स दे रखे हैं, हुक्स ले लेगा। अब हुक्स लेके नीचे कॉल बुकिंग लिंक दे रखा है, खुद कॉल बुक करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो अब वो हमारा जो बंदे बैठे हुए हैं वो उसको टेक्स्ट कर रहे हैं, स्क्रिप्ट पूरी दे रखी है कि हैव यू चेक्ड द VSL, नहीं देखा तो अब देख लिया तो कॉल क्यों नहीं बुक करी, फिर वहां से फ्री सैंपल पिच कर देता है। अब जो पिछला जो पुराना मेथड चल रहा है वो भी बता देता हूँ। इसमें ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको जबरदस्ती को बहुत सारे फ्री सैंपल बनाने की जरूरत नहीं है, जो मोस्टली लोग करते हैं कि पहले ही ईमेल पे कर दिया, वो तो बोल देंगे फ्री है आने दो, ठीक है, तो वो बोल देंगे कि हाँ फ्री सैंपल दे दो, फिर उसके हिसाब से आपको 100 बना रहे हो, उसमें से फिर कुछ क्रिटिसाइज करके हट जाएंगे, मोस्टली रिप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं था, क्योंकि आप फ्री बोले तो वो ले लिए, है ना। फिर उसके बाद उनमें से कुछ कन्वर्ट होंगे आज कंपेयर टू आप बोल रहे हो कि पहले और क्वालिफाई कर रहे हैं उनको और वार्म कर रहे हैं, उसके बाद सैंपल मंगवा रहे हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ बताता हूँ, हम 2 वर्ड्स अपनी सर्विस में कभी यूज़ नहीं करते, फ्री और चीप। ठीक है, ये 2 वर्ड कभी आज तक नहीं यूज़ करे, ना करेंगे। सैंपल भी देना, आई कैन ऑफर यू सैंपल, फ्री नहीं लिखते। और सेल्स कॉल पे कभी चीप यूज़ नहीं करते, अफोर्डेबल यूज़ करते हैं। आर सर्विसेज आर अफोर्डेबल। जहाँ आप ये 2 वर्ड यूज़ कर रहे हो तो आप खुद ही को चीप बोल रहे हो, खुद को फ्री बोल रहे हो, तो खरीदेगा क्या आपसे? सही बात है। तो मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ सेल्स कॉल ले रहे हैं, आई हैव चीप सर्विसेज, आई कैन ऑफर यू चीप प्राइस। भाई तू क्या चीप बोल रहे है तो अंडरस्टैंड कर, अफोर्डेबल बोलो, डोंट मेक इट फ्री भी मत बोलो। फ्री बोल रहे हो उसके माइंडसेट में डाल दिया ना आपने, फ्री क्यों देगा पैसे, सबकॉन्शियस में तो फ्री आ गया उसके कहीं ना कहीं, वो नहीं डालना। आई कैन ऑफर यू सैंपल, माई प्राइसेस आर अफोर्डेबल। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको डिकोड करोगे जब भी तो कन्वर्जन रेट बढ़ेगा। और रेगुलर, भाई मैं एक सजेशन सबको दूंगा, रात को अगर कुछ भी ऑनलाइन बिजनेस करो, सोने से पहले ना 1 घंटा एडिशन करो, ना रेवेन्यू डबल हो जाए, ना हो जाए क्या करो, एडिशन। हाँ, 1 घंटे सोने से पहले सोचो कि मेरी सर्विस बेटर कैसे हो सकती है और मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरे पास इतने आइडियाज आ जाते हैं, मैं पागल सो जाता हूँ भाई रात में। मैं अभी फोन खोल के दिखाऊंगा ना, अपने आप को मैसेज करता हूँ मैं रात को बैठ के कि ये चीज़ है, मैं इसको मैसेज करता हूँ। किसी दिन सुबह उठता है, एक दिन क्या होता है, मैंने 5 पेज लिख रखे थे, इसको भेज रखे थे फोटो खींच के, भाई ये देख लियो, 5-6 पेज ही लिखती है। मैं क्या करता हूँ कि मेरे को भी रात में बहुत ज़्यादा आइडिया आते हैं, तो मैं फ्रेमवर्क्स अपडेट करता रहता हूँ कि इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, नहीं यहाँ पे कुछ दिक्कत है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, इसको फिगर आउट करते हैं क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मुझे अब मतलब पहले तो मैं एक कॉपी है भाई, मैंने कम से कम 10 कॉपियाँ तो भर दी अपने आइडियाज़ ही आइडियाज़ से, जो आ रहा है दिमाग में, कभी पलटा के नहीं देखी, ठीक है, पर जितना आ रहा है लिख दिया उसमें। अब व्हाट आई डू इज फ्रेमवर्क जो है उसमें और एडिशन करते रहो, क्योंकि बीच वही तो है, बेसिक फ्रेमवर्क तो सभी का होता है, राइट। इट इज कि वो जो बीच बीच के लूप होल्स है, जैसे अभी बात हुई कि लूप होल्स है, उसको आप कैसे कवर कर रहे हो, राइट। तो वो लूप होल्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे अपने पूरे सिस्टम में। वो ऐसे नहीं होगा कि वो चल रहे हैं और आपको खुद से फिगर आउट हो गया कि ठीक है वहां पे लूप होल्स है। वो जितना आप सिस्टम्स को एग्जीक्यूट करोगे उतना आपको फिगर आउट होगा कि अच्छा ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत माइनर चीज है। जैसे उस दिन हमारी बात हो रही थी कॉल पे, इट वाज कि अगर आप रात में उसी समय रिप्लाई नहीं करते हो तो उसका 8000% रिप्लाई रेट कम हो जाता है, और कन्वर्जन रेट तो और भी ज्यादा कम हो गया, क्योंकि वो उसने बाद रिप्लाई ही नहीं किया, राइट। तो इट इज वो बहुत छोटी सी चीज है, बट वो आपको कब पता चलेगी, जब आप एनालाइज करोगे कि यार मैं शाम को उसको अगले दिन मैसेज कर रहा हूँ तो उसका
क्यों नहीं वो आगे मैसेज आ रहा है, राइट? और वही आप फिर उसी टाइम पे रात में करके देखो। मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। मेरे पास कॉल बुक नहीं थी अगले 10 दिन के लिए, ठीक है। मैंने 2 दिन लगाए, 2 दिन रात में जितने आ रहे थे इंस्टेंटली का, तो अब वो भी आ गया ऐप, है ना, उसमें नोटिफिकेशन आ जाते हैं या फिर ईमेल तो आ ही जाता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स का। 2 दिन लगाए, जितने आ रहे थे उसी समय रिप्लाई किया, वही बुक हो गया, राइट। अगले 10 दिन की कॉल्स बुक हो गई। और वही मैं आराम से अगले दिन इवनिंग में उनको रिप्लाई कर रहा था, तो कुछ नहीं हो रहा था। वो तो बिल्कुल इट इज कि ये लूप होल जो है ना, यू हैव टू फिगर आउट बाय जस्ट डूइंग थिंग्स, राइट? ठीक है, तो अपन ने आउटरीच सिस्टम पूरा कर लिया, अपन ने नीश भी सेलेक्ट कर ली, अपन ने सेल्स भी फिगर आउट कर लिया है, ठीक है। और अपन ने थोड़ी थोड़ी सी यूनिक चीजें बता दी उनको कि अपन पूरा सिस्टम बना के दे रहे हैं। अपन ने शुरू सिर्फ वीडियो एडिटिंग से किया था या फिर पूरे ही सिस्टम से पूरे किया था? सिस्टम के साथ किया था, ठीक है। उसके बाद समझ आया कि यार स्क्रिप्टिंग बहुत झमेले का काम है, असलियत ये तो अभी रिसेंट पे समझ में। हाँ, ये रिसेंट में 2-3 समझ आया। महीने स्टार्टिंग में भी समझ आ रहा था, बट कर रहे थे, रेवेन्यू बढ़ाना था, क्योंकि ठीक है, क्योंकि उसमें लग रहा था कि पूरी चीज सब हो पूरी जाएगी ना। चीज, क्योंकि हमें ना आदत हमेशा से एक ही चीज की है हाँ कि जब भी खेलो मोटा खेलो, हाँ, ठीक है, और ये पूरा मान लो, खेलो। हाँ पूरा खेलो, क्योंकि मैं ये मानता हूँ अगर $200 किसी चीज में प्रॉफिट हो रहा है ना, तो हम मजा भी नहीं आता हमें। जब तक 1000 1500 यहाँ तक बात ना पहुंचे तब तक बिल्कुल मजा नहीं आता। हाँ ठीक है, तो अपन ने फिर ये पूरा सप्लाई चेन कैसे मैनेज किया? क्योंकि अभी तक तो 2 जनों में बट रहा था सब कुछ ना। सबसे बड़ा दुख इसी चीज का है हमें कि हमारा 100% प्रॉफिट अब 30-40% के अराउंड आ गया है। 50 के करीब। बहुत दुख होता है इस चीज का, बट एक चीज है, अब मशीन ठंडी पड़ गई है। अब मेरी जिंदगी को आराम है, अब मैं शांति की जिंदगी जीता हूँ, तो अब सही है। अब टीम को मैनेज मैं कर लेता हूँ, ठीक है। टीम भी बहुत ढूंढ ढांड के बनाई है, ऐसे ही नहीं किसी को भी हायर कर लिया। कैसे किया? ट्राइडेंट, अब मैं बताता हूँ। मैंने एक फ्री वेबिनार करा था, वहाँ मैंने फ्री वेबिनार से कुछ लोगों को करा, वहाँ मैंने एक कोर्स सेल करा 5000 रुपये का। उसमें मैंने वैल्यू इतनी दे रखी है कि अगर उसे फॉलो करे तो बहुत पैसे कमा लेगा इंसान। सब कुछ ही बता रखा है, बेचने को मुझसे कितने का बेच सकता था। मैंने इवन फ्री में भी दिया बहुत लोगों को। मैंने वो बनाया, वहाँ से मेरे पास कुछ लोग आए, उनमें से मैंने देखा किस में आ गए। मैंने उनमें से 20 लोग उठाए, 50-100 लोगों ने खरीदा। मैंने बोला ठीक है, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा पैसे कमाने में, इस ग्रुप में आ जाओ। फ्री कॉल्स ली, उन्हें कुछ को PR बेचना सिखाया, कुछ को आउटरीच सिखाई, वहाँ से बंदे लग गए। फिर मैं 1 महीने बैठा रहा, मैंने देखा 1 महीने में कौन बढ़िया काम कर रहा है। 3 बंदों ने $5000 कमा लिए। मुझे समझ आया कि बड़े बंदे, इन्हें निकाल लो। उन्हें निकाला, अपनी टीम में डाल लिया। एक बंदा था जो डेली काम करता था, बट उसने 1 भी रुपये नहीं कमाया। मैंने ये डेडिकेटेड है, ये ट्रस्टेबल है, इसको अपनी टीम में डालो, चाहे इतने 20 लोगों का ग्रुप था, उसमें आखिरी तक जब सबने बंद कर दिया, हम एंड ऑफ द डे रिपोर्ट मांगते थे सबसे, जब सबने काम बंद कर दिया, उसके भी अगले 20 दिन तक उसने काम किया। हमने कहा ये तो बहुत तगड़ा आदमी है। तो उसको किस चीज के लिए हायर किया? आउटरीच के लिए। अच्छा, अब उनको भी उनके लिए क्या सिस्टम्स बनाया बताता हूँ। उनको हमने इंस्टाग्राम अकाउंट्स दिए हैं, वेरीफाइड अकाउंट्स दिए हैं, फॉलोवर बढ़ा के दिए हैं, सारी प्रोफाइल्स खरीद के दिए हैं, सारे। हमने उनसे बोल रखा है भाई किसी भी चीज़ की जरूरत हो, रेदर भी आप प्रोफाइल, पैसे, टाइम, हर चीज़ देंगे। सेल्स क्लोजिंग हम करेंगे, क्लोजर तुम्हें देंगे, क्योंकि अब मार कहाँ खाता है इंसान। क्लाइंट्स ले आएगा, क्लोज नहीं कर पाएगा, रिप्लाईज नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऑफर वो भेज देगा, उसका तो समझ ही नहीं क्लाइंट से आगे बात क्या करनी है, करा ही नहीं ना कभी उसने। तो उसको वो सब के लिए हमने सपोर्ट दे रखा है। स्क्रीनशॉट भेजो, हम रिप्लाई भेजेंगे। बंदे हायर कर रखे हैं, 2 बंदे हैं जो रिप्लाईज करता है, और जो सीनियर हो जाता है उसको बोलते हैं भाई तू जूनियर का देख ले। और उनके अंदर इतना आपस में टीम इतनी तगड़ी बिल्ड करी है, हमें जरूरत नहीं है। वो आपस में खुद डेली कॉल्स लेते हैं, खुद 2-2 घंटे बैठ के कॉल्स लेते हैं, 6-6 घंटे भी लेते हैं भाई। हाँ, और वो इतना पैसा ठीक ठाक सिस्टम कर रखा है, डेली पैसा आता है, और आपस में खुद काम करता है हर चीज। ठीक है, अपन ने आउटरीच सॉर्ट कर ली। अब अपन ये हायरिंग वाला कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल कि अपन ने जो वेबिनार लिए वहां से किया, और ये जो सर्विस डिलीवरेबिलिटी, ये एडिटिंग वाली कैसे फिगर आउट कर रहे हैं? वो तो हर रोज आते हैं मैसेज, तो उसका टेस्ट ले लेते हैं। और बीच में भी एक बार 10 एडिटर्स 20 एडिटर को दी, हमने उन्हें 10 वीडियोस दी और बोल दिया जो भी एक दिन में 10 वीडियोस कर लेगा उसको हायर कर देंगे। तो अब नए ऑफर्स का क्या प्लान है? अब नए ऑफर्स का प्लान 2 ही है। एक जो हमारी बात हुई थी उस पर हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, प्लस 2 अलग नीश में ट्राई कर रहा हूँ, गेमिंग एंड वेडिंग वीडियोग्राफीज। तो गेमिंग में मुझे किसी ने बताया है, तो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग। वेडिंग मेरा चल ही रहा है, उसमें मैंने 3-4 क्लाइंट एक हफ्ते के अंदर क्लोज कर दिया। ठीक है। और उसमें मुझे समझ आ गया रेफरेंस गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब उससे हमने इतना क्रेजी ऑफर दे दिया ना, बंदे हिल गया। हमने उसको बोल दिया हम तेरी 24 घंटे में वीडियो एडिट कर देंगे। उसने हमें 100 GB वो भेजी ड्राइव, हमने कैसे करके डाउनलोड कराई, एडिट करवा दी, उसको भेज दी जैसे उसको चाहिए थी वैसी। उसने पैसे दिए, उसने हमें कमिटमेंट दिया है 80 या 90 वेडिंग वो करेगा इस
साल सारी कमिटमेंट दे दी, एडवांस पैसे भी दे रखे थोड़े बहुत, और बढ़िया। सारा काम दे दिया उसने। बढ़िया। आई थिंक अपन ने इतनी ज़्यादा बात कर चुके हैं कि अब इसका अगर 2 या 3 पार्ट में भी बनेगा ना तो चौथे पार्ट के लिए तो सब रुकेंगे, हाँ, ठीक है। तो अब ये जो आगे करना है ना, जो ये वाले अगले पार्ट में बनेगा अपना, ठीक है। ठीक है। तो उसके लिए बचा के रखते हैं ताकि आप जब पुणे आओ तब वापस बनाए, है ना, या फिर हम मुझे भी बुला लेना यहाँ पे कोई वापस। दिक्कत नहीं भाई। चलो बढ़िया है ब्रो, चलो थैंक यू। ओके।